राधे राधे, जय गुरु जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम जिस चीज के लिए यहाँ पे जुड़े हैं वो है तिलक मैजिक। किस तरीके से आप अपनी लाइफ में एक तिलक को यूज करके अपनी लाइफ को अमेजिंग तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमारे यहाँ की पुरानी प्रथा है कि हम ना, जो फीमेल्स होती हैं वो बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं। और उसी तरीके से जो मेल होते हैं वो अलग अलग तरीके के तिलक लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोग रेमेडीज देते हैं कि आप केसर का तिलक लगाइए, आप चंदन का तिलक लगाइए। तो लगाने का भी तरीका होता है, कौन सी फिंगर से लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलते हुए लगाना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस क्लास में हम सीखेंगे। क्योंकि अगर हम तिलक लगा तो रहे हैं पर उसका 100% बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो उसी के लिए ये अमेजिंग सी क्लास आने वाली है, तिलक रेमेडीज, जिसको लेके आने वाली है आलिया मैम। तो आलिया मैम, इस राधे क्लास के राधे। बारे में बताएं थोड़ा सा कि क्या इस क्लास में आप कराने वाले हैं। जी राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, आज हम सीखेंगे तिलक रेमेडीज के बारे में। तिलक हमारे लिए कोई न्यू वर्ड नहीं है। तिलक बहुत ही सालों से चले आने वाली परंपरा है, जैसा कि हम सभी को पता ही है। पर हम क्या है, पहले जमाने में हमें पता नहीं था। बुजुर्गों को तो पता होगा, तभी तो उन्होंने ये परंपरा चालू की, पर हमें इसका नॉलेज नहीं है। तो मोस्ट ऑफ लोग क्या कुमकुम, सिंदूर, रोली, इनसे तिलक लगाते हैं। पर कुछ स्पेशल तिलक्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ के बहुत सारे पहलुओं को इफेक्ट करते हैं। जैसे जो मोस्ट कॉमनली तिलक यूज किए जाते हैं, पहले सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले, जो कि हम सभी को पता है, जैसे किसी भी पूजा, कोई भी पूजा अनुष्ठान एक सिंदूर तिलक के बिना अधूरा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला तिलक वही है, रेड कलर का सिंदूर, जो कि हम हर पूजा में यूज करते हैं। सबसे पहले उसी सिंदूर से स्वास्तिक बनाया जाता है, फिर ही किसी पूजा का शुभारंभ होता है। उसके बाद हम वही तिलक भगवान को अर्पित करते हैं। उसके बाद जो अनुष्ठान में बैठा हुआ होता है वह लगाता है। उसके बाद जितने भी वहां पर बैठे हुए लोग होते हैं सभी को वो तिलक लगाया जाता है। तो हमारे हिंदू संस्कृति के परंपराओं के अनुसार तिलक के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरा ही होता है। मंदिर में भी भगवान जी को स्नान कराकर सबसे पहले तिलक ही लगाया जाता है। उसके बाद ही वह आने वाले भक्तों के लिए रखा जाता है कि वो भगवान का छुआ हुआ तिलक है, जिसे हमें लगाने से एनर्जी मिलती है। कुल मिला के कहने का महत्व यह है कि तिलक बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वह है रेड कलर के कुमकुम का तिलक। उसके बाद जो तिलक इस्तेमाल किया जाता है वह तिलक है केसर का तिलक, हल्दी का तिलक, बोरूचंद नाम से भी एक तिलक आता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के तिलक बनाने में यूज किया जाता है। उसका बहुत ही महत्व, इम्पोर्टेंट महत्व होता है, वह इजीली अवेलेबल नहीं होता है। मैम, उसके अना बहुत सारे तिलक लगाने का तो मतलब लगाने की चीजें तो हैं ही। और बहुत सारे तिलक ऐसे होते हैं कि कोई बिंदी लगा रहा होता है, कोई त्रिशूल बना रखा होता है, जी ना 3 लाइंस वाला होता है। जी बहुत जी अलग अलग तरीके से तिलक बनाए जाते हैं, इनका भी इफेक्ट होता है। जी जी जरूर मैम, तिलक का बहुत इफेक्ट होता है। वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये तो 5 या 7 चीजें जो मैं बता रही हूँ, उन वो तिलक तो लगाए जाते हैं। अब तिलक को लगाने का तरीका मैं आगे ही बता रही हूँ। जो मैं अभी बोल रही थी, जैसे कुमकुम, हल्दी, केसर, चंदन, गोपी चंदन, बोरू तिलक और कस्तूरी, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है माँ कामाख्या का सिंदूर। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंदूर है। अब लगाए जो जाते हैं वो हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में लिखा गया है कि हर हर वर्ण के हिसाब से अलग अलग तिलक होता है। जैसे अर्धचंद्र तिलक ब्राह्मणों के लिए है, और शौर्य तिलक क्षत्रिय के लिए है, और अर्धकुंड तिलक वैश्य के लिए है, और शूद्र के लिए गोल तिलक है। उनको गोल तिलक लगाने की आज्ञा है। पर जैसे जैसे जमाना बदलता गया, उसके बाद हमने अलग अलग तिलक देखे। अब जैसे कुछ ब्राह्मण होते हैं जो पूरा मस्तक ही तिलक से भरा हुआ रहता है। अब आपको ऐसा लगेगा जो पूरा मस्तक पे जो तिलक लगाया हुआ होता है वो सब एक तरीके का होता है। तो ये आपकी गलतफहमी है। कभी भी आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें भी रेखाओं का, कलर का बहुत डिफरेंस होता है। उसमें जैसे एक तो हम नॉर्मल जो गोल तिलक लगाते हैं, और एक जो शौर्य तिलक जो हमेशा लंबा लगाया जाता है, जो कि वीरों को या किसी विजय के हिसाब से, विजय के प्रतीक को मानकर लगाया जाता है।
उसके अलावा एक तिलक होता है जो आपने कॉमनली आजकल देखा होगा, महादेव के भक्त लगाते हैं, जिसे त्रिपुंड तिलक कहा जाता है। जो कि जी। वैसे तो आजकल लोग चंदन का लगाते हैं, पर उसका महत्व तभी होता है जब हम उसे भभूत से लगाया जाए। हम्म। भभूत से लगाने से आपके राहु और केतु बैलेंस हो जाते हैं। इतना इफेक्टिव रिजल्ट है इसका कि अगर आप रोज भभूत का त्रिपुंड तिलक लगाते हैं, मतलब पूरे मस्तक पे ये जो 9 रेखाएं होती हैं, उन 9 ही रेखाओं को उस तिलक से ढक दिया जाता है, तो आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस तो होते ही हैं, राहु केतु की पीड़ा भी शांत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है 4 नंबर और 7 नंबर वालों को भभूत का तिलक त्रिपुंड में लगाना चाहिए, और उसके बीच में एक लाल सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक होता है। कहा जाता है बबूत का तिलक लगाकर बीच में लक्ष्मी को विराजित कर दिया जाता है, जिस जो कि बहुत बड़ा सौभाग्य लाता है। उसके अलावा एक तिलक होता है शैव तिलक। अब नॉर्मल लोगों को क्या लगता है कि जो तिलक होता है वो 3 लाइनों वाला त्रिपुंड हो गया। उसमें भी अलग अलग वैरायटी है। मतलब एक तिलक होता है जिसमें शिव जी की 3 रेखाएं बनाकर और तीनों को मिला दिया जाता है, और बीच में एक आंख जैसा बनाया जाता है। शैव तिलक के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो ये हो गया जो मैंने बताया कि 3 रेखाएं खींची, उनके साथ दोनों तरफ से उन्हें मिला दिया गया, और बीच में एक आंख जैसा सिंबल बना दिया। आपने बहुत बार देखा होगा शिव मंदिर में, अभी सावन था, लोग बहुत बनाते थे, पर वो गृहस्थ को कभी नहीं बनाना चाहिए। वो सिर्फ सन्यासियों के लिए ही है, और जिनको पता नहीं है वो उसे बनाते हैं और उसकी वजह से परेशान भी रहते हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप त्रिपुंड का टीका शिव जी पर लगाते हैं, और उसके बीच में सिर्फ एक बिंदी लगाते हैं, और उन तीनों रेखाओं को जोड़ते नहीं हैं। गृहस्थ के लिए वह शैव टीका यूज होता है, और जो मैंने पहले बताया जिसमें तीनों रेखाओं को मिला दिया जाता है और बीच में एक आइस के जैसा सिंबल बनाया जाता है, वह तिलक सन्यासी लोग ही शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। और बहुत जी से मैम, और ये है ना, जैसे ये बनाने का तरीका हो गया, अब बात कर लेते हैं हम कि अलग अलग फिंगर्स से बनाया जाता है। जैसा कि आपने बताया था कि हम अपना 4 उंगली और एक अंगूठे से अलग अलग तरीके से जी मतलब लगाना चाहिए तिलक, हर किसी को अलग अलग। जी जी मैम, देखिए सबसे पहले कॉमनली मैंने कल भी एक वेबिनार में भी बताया है कि अंगूठे से हमेशा दूसरों को तिलक लगाया जाता है। बहुत से लोग क्या अपनी अनामिका उंगली से ही दूसरों को तिलक कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमारे शास्त्रों में से वर्जित बताया गया है। हमेशा सामने वाले को अंगूठे से तिलक लगाया जाता है और स्वयं को अनामिका उंगली से लगाया जाता है। जबकि ये जो फर्स्ट फिंगर होती है, इससे हम पितृ तर्पण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे हमें कभी भी स्वयं के लिए या किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे ये वाली जो उंगली है, उससे हमेशा पितरों को तिलक लिया लगाया जाता है। पितृ पूजन जब भी होता है, जैसे पिंडदान, घर में हवन पितरों के लिए जो किया जाता है, उसमें इसी उंगली से तिलक लगाया जाता है। तो ये उनके लिए अर्पण है, मतलब ये उंगली हमने हमारे पितरों के नाम की है। तो इससे हम कभी भी स्वयं को या किसी और को तिलक नहीं करते हैं, वो बहुत अशुभ माना जाता है। उसके अलावा जैसे बहुत सारी रेमेडीज में तिलक बनाए जाते हैं, तो वो सेकंड फिंगर और लिटिल फिंगर से लगाए जाते हैं। तो वो अलग अलग तिलक अलग अलग, जैसे हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सातों दिन अलग अलग भगवानों को दिए गए हैं। जैसे सोमवार को चंद्र भगवान, रविवार को सूर्य भगवान, मंगलवार को मंगल भगवान। तो इन सब के लिए अलग अलग तिलक यूज किए जाते हैं। उन्हें लगाने के लिए अलग अलग फिंगर बताई गई है, शास्त्रों में और बताई गई मंत्र भी इस तरीके से अलग अलग ही यूज किए जी जी जाते हैं जी फिर। मैम। स्थान बॉडी के 16 जगहों पर तिलक लगाए जाते हैं। तो 16 जगहों में से 13 जगह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 13 जगहों पे हम मंत्रों के साथ लगाते हैं। पर ये हमारे आम जीवन में लोगों को बोलना जरूरी नहीं है। कुछ एक नियमों में ही उनका उच्चारण किया जाता है। अदरवाइज प्रॉपर जो ब्राह्मण होते हैं, जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, वो सारे ही मंत्र बोलकर तिलक लगाते हैं। हम कुछ स्पेसिफाई मंत्र ही यूज करते हैं, पर फिर भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि किस जगह पर कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो वो मैं आपको क्लास में डिटेल से, मतलब 13 स्थानों के 13 मंत्र मैं आपको क्लास में बताऊंगी। और मैम मैं ना, तिलक बनाना भी सिखाएंगे आप? जी जी मैम, हेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, ऑरा बूस्ट के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, ऑल पर्पस, बहुत सारे तिलक हैं। काउंट करें तो 21 तिलक मैं क्लास में बनाना सिखाऊंगी। जी मैम। मैम एक बार मैं ना क्लास के बारे में लोगों को है ना बता देती हूँ कि कौन सी क्लास है, और
एक मिनट, मैं क्लास का पोस्टर शेयर कर देती हूँ। तो मैम की ये 4 दिन की अमेजिंग सी जो क्लास है, ये 25 अगस्त यानी मंडे से शुरू होने वाली है। टाइम इसका 4:15 बजे ही रहने वाला है। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो आप सब लोगों के लिए 777 है। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। और पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और स्कैनर भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैम क्लास में क्या सिखाने वाली है। सबसे पहले तिलक मैजिक, जैसा कि आप नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि हम तिलक लगा के अपनी लाइफ में किस तरीके से मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हम सिखाएंगे कि तिलक का क्या महत्व है, कि तिलक क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किससे लगाना चाहिए, किस तरीके से तिलक बनाना चाहिए। जैसे मैम ने अभी अपने को बताया ही था कि त्रिपुंड तिलक है, शैव तिलक है, और तिलक बनाते वक्त कौन सी फिंगर को यूज करना चाहिए। और इसके अलावा तिलक लगाते वक्त जो अ, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो मैम ने अभी बताए हमें कि 13 तरीके के तिलक होते हैं जिनको लगाना, मैम का जो मंत्र है वो भी मैम आपको बताने वाली हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि माताओं को तिलक लगाने का क्या मंत्र होता है, पुरुषों को लगाने का क्या मंत्र होता है, स्वयं को तिलक लगाने का क्या मंत्र है, पितरों को तिलक लगाने का क्या है, और भाई दूज पर जो तिलक होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। और कोई अगर हमारे घर में मेहमान आ रहा है तो उसको भी अगर हम तिलक लगा रहे हैं तो उसका लगाने का क्या तरीका है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि भगवान को तिलक अर्पण करने का क्या महत्व है, कौन सा मंत्र बोल के अगर हम भगवान को तिलक लगाते हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो सिखाएंगी मैम। और चमत्कारी तिलक कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में मैम बताने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ रेमेडीज हैं जिनके लिए कौन सा तिलक यूज होगा, वो मैम आपको सिखाने वाली है इस क्लास के अंदर। जैसे हेल्थ है, सक्सेस के लिए, लव अट्रैक्शन के लिए है, रिस्पेक्ट पाने के लिए, कि अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं आ रहा है, कोई आपके मान सम्मान नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से अपने तिलक को यूज करके आप ये ला सकते हैं। एक डायनेमिक पर्सनैलिटी बनाने के लिए भी इसके लिए होता है, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए भी होता है, जिसको बहुत हेडेक रहता है या जैसे हम बोलते हैं माइग्रेन है, उनके लिए भी स्पेशली इसके अंदर एक तिलक है। और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा डेप्थ है, कर्जा है, तो कौन सा तिलक यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी हम सिखाएंगे। कम्युनिकेशन पावर बढ़ाने वाला और एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन करने वाला जो तिलक होता है वो भी हम इसमें सिखाने वाले हैं। डिप्रेशन से रिलेटेड भी है कि डिप्रेशन को कैसे रिलीज किया जाए। कुल मिला के 21+ तरीके की रेमेडीज के अकॉर्डिंग तिलक बनाना मैम, बनाना, लगाना और A to Z मैम इसके अंदर सिखाने वाली है। और इसके अंदर एक अमेजिंग सा विश फुलफिलमेंट वाला तिलक है, वो भी हम इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो जो भी इस क्लास को करना चाहता है वो मुझे कनेक्ट कर सकता है 9119117057 पर, या 9610530333 पर। जी मैडम। मैडम जाते जाते कोई एक रेमेडी अगर बताएं तो जो सबके काम आ जाए। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडीज है जो आजकल के लोगों को बहुत चाहिए होती है। जी मैम। पहली तो है कि पति कहना नहीं मानता। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो सिंदूर आप आपके सिर में, मांग में भरते हैं, डेली उसी सिंदूर में से, जैसे यूं सिंदूर भरते हैं उसी सिंदूर में से एक तिलक अपने पति के सर पर लगाइए डेली, क्योंकि ये काम पे जाने से पहले। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि वो आपकी बात मानने लगे हैं, आपके हिसाब से काम करने लगे हैं। और यही रेमेडी हम हमारे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। पर बच्चों के साथ करने के लिए हमें ये करना होगा, क्योंकि आजकल आजकल की जनरेशन में बच्चे बड़ों का कहना मानते ही नहीं, पेरेंट्स की बात तो मानते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसी अपने सिर के सिंदूर में से एक उंगली में सिंदूर लेकर बच्चे के कान के पीछे लगाना है। कुछ ही समय में, मतलब लगातार 15-20 दिन या 21 दिन करने से आपको उसका रिलीफ दिखने लग जाएगा, बच्चा आपका बात मानने लग जाएगा। और ये तो हो गया क्लास के हिसाब से।
ये दो रेमेडीज आपके बहुत काम आएंगी। अदरवाइज एक और है बात कि लोग सिंदूर लगाते हैं, तो सिंदूर हमेशा बीच में सेंटर में ही लगाना चाहिए। पार्टीशन आप कोई सी भी ले, सिंदूर आपको हमेशा सेंटर में लगाना चाहिए, और उसी सिंदूर से आपको आपके पति को और आपके बच्चे को टीका करना है। तो वो देखेंगे कि आपके बच्चे आपके कहना मानने लगे और आपके पति भी आपकी बात मानने लग जाए। जी मैम। थैंक यू आलिया मैम, और जो भी अंत तक बने रहे उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको कनेक्ट करना है हमसे तो हमारा नंबर है 9119117057। राधे राधे, जय गुरु जी टू ऑल।